नमस्कार पहलवानों। हम लोगों ने आपको हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स पढ़ाई और कोशिश करी थी कि हमने आपको बहुत अच्छे से हर टॉपिक को समझाने की, और बहुत सारे हमने वीडियोस भी आप लोगों के सामने शेयर किए थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है। 1 सितंबर से स्कूल्स और कोचिंग्स ओपन हो रहे हैं, तो हम लोगों ने हमारी वापस से जो ऑफलाइन क्लासेस है उसको स्टार्ट करने का सोचा है। और 1 सितंबर से हम आपके लिए एक मैथमेटिक्स का स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, जो हमारी ऑफलाइन ब्रांच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मैथ्स पॉइंट बड़ला चौराहा भीलवाड़ा में। वहां हम आप लोगों के लिए एक मैथ्स स्पेशल बैच करने जा रहे थे, और उसी के अनाउंसमेंट को लेकर हमने आज ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर किया है। तो जो भी आपके मित्रगण हैं, आपके साथी है जिन्होंने हमसे YouTube पर पढ़ा हो, चाहे आपके कोई ऐसे साथी जो चाहता है कि हमें SSC CGL की प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे लेवल पर, या मैथमेटिक्स ऐसे पढ़नी है कि आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे विदेश में भी आपको जाना है, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से स्मूथली बहुत कम समय में उनको आप ऑपरेट कर सके। तो उसके लिए आप हमारा मैथ्स स्पेशल बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस बैच की डिटेल्स क्या होगी वो हम आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे कि 1 सितंबर से कोचिंग्स ओपन करने का राजस्थान गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है, तो उसी रीजन से हम लोगों ने ऑफलाइन बैच को वापस से स्टार्ट करने का फैसला किया। और जो हमारा बैच होगा वो हम एक मैथ्स स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, परफेक्ट ऑनलाइन। इसके अंदर हम आपको पूरी चीज ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। और आप जानते हैं कि ऑफलाइन जो स्टडी होती है वो बहुत बेटर सिचुएशन में होती है। हमने कोशिश करी थी ऑनलाइन भी आपको अच्छा पढ़ाने की, लेकिन ऑफलाइन एक ऑफलाइन होता है। तो हम ऑफलाइन आपके लिए मैथ्स स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं। और बेसिकली जो हम इस बैच का पर्पस रख रहे हैं वो SSC CGL के एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में रख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए रख रहे हैं। और SSC CGL के अंदर जो प्री और मेंस होते हैं, उस प्री प्लस मेंस लेवल की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीटली इसमें कवर हो जाए, हर उसका टॉपिक कवर हो जाए, हर चीज SSC CGL के अंदर जो आती है वो सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो इस बैच के अंदर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है। और मैथमेटिक्स की जो 2 सेक्शन है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है या तैयारी करता है, तो उसको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स को जनरली हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भाषा आती है ना वहां पर। ठीक है। एक हम बोलते हैं अर्थमेटिक का पोर्शन, एक बोलते हैं एडवांस का पोर्शन। ठीक है। अर्थमेटिक में आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड, ऐसी चीजें पढ़ते हैं। एडवांस में आप लोग ज्योमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ये सब चीजें पढ़ते हैं। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें एडवांस मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत इंक्रीज हुआ है। CGL का जो एग्जाम्स होता है उसमें तो आप मेंस के अंदर जाएंगे ना, तो 100% में से 50 to 60% आपको वेटेज मिलेगा इसका एडवांस मैथमेटिक्स का। और एडवांस मैथमेटिक्स भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम कोशिश करेंगे कि एडवांस मैथमेटिक्स को भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए और आपको एक हाईएस्ट लेवल के अप्रोच तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये बैच होगा ना, ये कब से स्टार्ट होगा। तो 1 सितंबर से हम लोग इस बैच की पहली क्लास लेंगे, और जो बैच का टाइम रहेगा वो 9 to 11, एक बैच, 2 बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इस मैथ्स स्पेशल के, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, एक साथ हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बिठा सकते हैं, इसीलिए हम आपके सामने 2 बैच लेके आएंगे उसी 1 तारीख को, है ना। तो 9 बजे से 11 बजे तक आपका एक बैच होगा। ठीक है। और एक बैच का टाइम होगा 5 to 7। तो अगर कोई वर्किंग स्टूडेंट से जो जॉब भी करता है, जिसकी सिचुएशन ऐसी है कि जॉब करना भी नेसेसरी है, उसके लिए इवनिंग का टाइम भी सूटेबल हो सकता है। इसी रीजन से हमने 5 to 7 भी एक बैच रखा है। ठीक है। अब देखो, कोर्स ड्यूरेशन मैंने यहां पर 6 मंथ डाला है, लेकिन 6 मंथ बहुत मिनिमम है ना। ये जो कोर्स होगा आपका, ये 6 to 8 मंथ तक जाएगा। रीजन हमको इसमें हर टॉपिक को कंसेप्ट प्लस उसकी ट्रिक और बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग एक बार केवल हमसे जुड़िएगा। तो जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो आपका 6 मंथ का होगा। ठीक है, मिनिमम, है ना। और हमारे जो बैच के रजिस्ट्रेशन होंगे वो हम 28 अगस्त
28 अगस्त से इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है कि 1 सितंबर के बाद आपको सीट नहीं मिले, है ना, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है और हम चाहते हैं कि हम बैच में कम ही जने लें, क्योंकि वो होता है ना कि कम इकट्ठे करने, लेकिन ऐसे बच्चे इकट्ठे करने हैं जिनका सही में लक्ष्य हो कि उनको मैथमेटिक्स एक लेवल की सीखनी है, बिल्कुल जीरो से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की। ठीक है, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9785138220 है ना, 9785138220, इस नंबर पर आप अपना नेम और आप प्लेस कहां से हैं वो डिटेल्स आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, आपको 1 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या क्या फायदा है। पहली चीज, आपको इस बैच में लिमिटेड सीट होने के कारण सीट मिल जाएगी, है ना, एक के बाद कोशिश करेंगे तो मे भी पॉसिबल आपको सीट ना मिले। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट, है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको पहले बता देते हैं। देखो, जो हमारी जनरल फीस होती है इस बैच की, जहां हम प्री प्लस मेंस पढ़ाने की कोशिश करते हैं सीजीएल के रेस्पेक्टिव सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक, वो हमारी फीस होती है जनरली 5999, 6000 रुपए हम जनरल फीस लेते हैं 5999। अगर आप 1 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5 डेज की डेमो क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना, 5 डेज की डेमो, और उसके साथ साथ आपकी फीस केवल 3999 ही होगी। इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफलाइन में मैथ्स पॉइंट के इतिहास में पहली बार, आज इससे पहले तक कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट हमने नहीं दिया, है ना। ये जितना भी आपको दिख रहा है डिफरेंस, ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डिस्काउंट है। ठीक है, तो जो मैथ्स स्पेशल बैच है 1 तारीख से पहले अगर आप लोगों उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फीस मात्र 3999 है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट फीस का है और उसके बाद बेनिफिट मैथमेटिक्स सीखने का भी है। ठीक है, अब देखो इस बैच के हम आपको एक बार हाइलाइट्स बता देते हैं कि इस बैच को जो हम पढ़ेंगे ना तो उसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, पूरी चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जो भी विद्यार्थी हमारे सामने पढ़ेगा तो हमारे मन में एक ही चीज होगी कि उसको कैसे भी करके सिलेक्शन करवाना है। आप सीजीएल का एग्जाम देते हो तो 250 नंबर की मैथमेटिक्स होती है, 200 नंबर की आपको मेंस में मिलेगी, 50 नंबर की आपको प्री में मिलेगी। 250 में से मैक्स टू मैक्स कितने नंबर आप लोग कवर कर सकते हैं, चाहे आपको मैथमेटिक्स आती है चाहे नहीं आती है। हमारा पर्पस यही रहेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाने का और आपका रिजल्ट निकालने का, आपका सिलेक्शन हो वो वाला हमारा काम रहेगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमारी आदत है ये कि कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो उसके लिए पहले उसके एकदम कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से क्लियर करना, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ था, कहां से ये चीजें बनी है, कहां से ट्रिक बनी है, कैसे क्या करेंगे एग्जाम में, किस वे में हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करें, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन ज्यादा फंस रही है तो वहां पर कैसे हम लोग फास्ट आंसर ला सकते हैं। तो उन सब के कंसेप्ट जो होंगे वो बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा बैच होने वाला है। आपके अगर कोई मित्रगण हो तो भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। इस बैच के अंदर जितनी ताकत है हम में उस बैच के अंदर हम लगाएंगे और आपको मैथमेटिक्स सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और बहुत दिनों से जो ऑफलाइन की कसर है ना हमारी, जो 18 महीने से हम लोगों ने मार्केट नहीं चलाया, है ना, तो वो वाली चीज भी, इसलिए आप सोचो कि मैं इतना एक्साइटेड हूं तो इस बैच के अंदर कितनी मेहनत करनी है। तो आप लोगों को भी एक्साइटमेंट लाना है और कोशिश करनी है कि 1 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड हम वही चीजें पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हमारे सही में एग्जाम के पर्पस से यूजफुल है या जो चीज सही में एग्जाम के पर्पस से यूजफुल है। जैसे होता क्या है, आपने सपोज मान लो पूरी मैथमेटिक्स पढ़ ली, लास्ट में पता चला एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं, है ना, या फिर एग्जाम में तो वैसे क्वेश्चन ही नहीं बने, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको बकायदा पूरी प्रीवियस ईयर के बेसिस पढ़ाने की, नए टीसीएस के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है ना। और आईबीपीएस के अंदर जैसे बैंकिंग की बात करेंगे तो आईबीपीएस क्या क्या क्वेश्चंस डालता है, पुराना पैटर्न क्या था, नया क्या था, क्या आ सकता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को यूज लेंगे। सिर्फ वही पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पस से। ठीक है, और ट्रिकी मैथमेटिक्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहां हमको ट्रिक लगानी भी पड़ेगी, कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम्स, जितने भी आप बड़े एग्जाम्स उठाओगे ना, 60 मिनट और 100 क्वेश्चन, तो वहां जब हमको टाइम का बैलेंस बिठाना पड़ता है तो वहां पर ट्रिक भी लगानी ही पड़ेगी। लेकिन ट्रिक बनती कैसे है भैया, कंसेप्ट से है। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे ना तो ये चीजें अपने आप आपसे होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ नोट्स, मतलब हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और इस पीडीएफ के साथ साथ हम आपको हार्ड कॉपी भी देंगे।
हार्ड कॉपी नोट्स भी देंगे आप लोगों को, मतलब आपको एक एक शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो क्वेश्चंस क्लास में आपके सामने होगा उसकी शीट होगी, जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होगा उसकी शीट होगी, ठीक है। तो जितना भी अपन लोग पढ़ेंगे, मतलब प्योर स्टडी मटेरियल आपको मैथमेटिक्स का हम ही से प्रोवाइड होगा, आपको बाहर से कुछ भी परचेस करने की नीड नहीं रहेगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में डाउट को नहीं पूछ सकते हैं, और कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है कि क्लास में हम लोग डाउट को क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं, एक एक का डाउट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम वीक में एक दिन ऐसा फिक्स कर देंगे जब पर्टिकुलर टाइमिंग पर पर्टिकुलर बच्चों का डाउट सेशन का प्रोग्राम भी हो सके। रीजन क्या है, आप कितना ही नॉलेज इकट्ठा कर लो, आप कितना ही नॉलेज इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक आपके मन में अगर कोई डाउट है और आप उस डाउट को क्लियर नहीं करेंगे ना, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो एक चीज दूसरे से लिंक होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप चीजें सीख जाओ। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है ये डाउट सेशन जो होगा वो आपका, ठीक है। हर वीक में हम एक दिन तो ऐसा मिनिमम फिक्स करेंगे ही करेंगे जहां हम आपके पर्टिकुलर बच्चे से डाउट ले सके, ताकि कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लास में नहीं पूछने में आता है, अंदर से उसको घबराहट होती है, तो वो बच्चा भी पूछ सके, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और एक मॉक टेस्ट तो आपका वीकली तो एक टेस्ट होना ही है, और मंथ में 2 बार, मतलब 15 डेज में एक बार एक बड़ा टेस्ट भी हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेज में सक्सेस की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस की जो सबसे बड़ी की है ना, वो है आपके मॉक टेस्ट। जितने आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका सिलेक्शन जो होगा ना, उसकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती जाएगी। हम जितनी मैथमेटिक्स सीखेंगे उसके बाद जितने मॉक टेस्ट देंगे, तो हमारी मैथमेटिक्स जो है उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और हमारा नॉलेज जो होगा ना वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का भी अरेंजमेंट करेंगे। मॉक टेस्ट हमने आपको बताया वीक में एक बार, 15 डेज में एक बड़ा, और पर वीक में एक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एग्जाम्स होगा ना, बहुत सारे बच्चों के मन में जब इस वीडियोस को देखोगे तो आपके मन में ऐसा आएगा कि सर ये जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इतनी, ये हमारे क्या काम आएगी। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो मैं उनको बता दूं, आप कोई भी एग्जाम दोगे लोअर से लेके अपर तक का, आपको लगभग एग्जाम में मैथमेटिक्स मिल जाएगी। हम करना क्या चाह रहे हैं, आपको पूरी मैथमेटिक्स जीरो से लेके एक हाईएस्ट लेवल तक करवाना चाह रहे हैं। हमारा मेन एम रहेगा कि हम आपको सीजीएल के एग्जाम्स के पर्पस से तैयार करें, लेकिन फिर भी अगर किसी का ड्रीम जॉब दूसरा हो, चाहे वो सीडीएस में जाना हो, है ना, चाहे बैंकिंग में जाना हो, तो उन सभी के लिए भी हमारा ये मैथ्स स्पेशल बैच बहुत काम आएगा। जहां जहां क्वांट मैथमेटिक्स आती है वहां वहां हमारा बैच बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्पेशली एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी में आपका सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और जीडी हो गया, और भी एसएससी के आपके स्टेनो हो गए, जेई में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं उन सब में भी हमारा ये जो बैच होगा वो आपके बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। और बैंकिंग के अंदर तो आप लोग सभी जानते हैं कि बैंकिंग में हर साल बहुत सारी वैकेंसीज आती है, पीओ हुआ, क्लर्क हुआ, है ना, एलआईसी डबल हुआ, वो भी बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड ही है। तो उन सभी के अंदर भी आप लोगों के लिए जो मैथ्स स्पेशल बैच होगा वो बहुत यूजफुल होगा उन एग्जाम्स में भी, ठीक है। और सीसेट के अंदर भी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है। उसके बाद एक सीईटी जो गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है ना, बहुत जल्दी ये सीईटी का सिलेबस और ये सब भी अनाउंस हो जाएगा, तो उस सीईटी में भी मैथमेटिक्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है ना। सीईटी भी अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो सीईटी में भी मैथमेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो आपको सीईटी के पर्पस से भी इस मैथमेटिक्स के बीच में, मैथ्स स्पेशल बीच में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एग्जाम उठाओ, चाहे आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम उठाओ, आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जितने एग्जाम्स होते हैं, कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी, आरएस के अंदर प्री में इवन मैथमेटिक्स बढ़ गई, ऐसा एक एग्जाम हो गया, या एक्सवाइजेड जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, है ना, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के, जहां मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी वेटेज या क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में हमारा मैथ्स स्पेशल से एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं जाएगा, है ना। फिर आगे बात करते हैं फीस की। मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन मतलब फीस आपको जमा नहीं करानी है एक से पहले, आप फीस आराम से 5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग फीस सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको बैच का 1 सितंबर से पहले करवाना है। 1 सितंबर से पहले बैच का रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपकी फीस होगी 3999, ठीक है।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर फीस आपकी 5999 रहेगी इस मैथ्स स्पेशल बैच की। अब देखो इस मैथ्स स्पेशल बैच का जो हमारा सिलेबस होगा और हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम होगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं। हम जब मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना या शुरुआत करते हैं गणित को पढ़ने की, तो हमारे सामने क्या फेस आता है। सबसे पहली चीज आप ये सोचते हैं कि अरे यार 60 मिनट का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है ना। जनरल एग्जाम कोई भी लोगे आप तो 60 मिनट 100 क्वेश्चन मिलते हैं अप्रोक्स, है ना। बैंक ले लो आप, चाहे रेलवे ले लो, है ना, और चाहे एसएससी ले लो आप लोग, तो वहां आपको देखते हो कि टाइम जो होता है ना वो बहुत कम मिलता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आता तो था लेकिन है ना हमारा टाइम नहीं मिला हमको। तो उस टाइम को हमको कैसे हम यूज लेवे टाइम का, कम समय में कैसे ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, उसके लिए हमको मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे आपके बेस की, ताकि आपको मजा आ जाए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए, ताकि जो आगे टॉपिक्स होंगे ना वो आपके वैसे ही इजी होते जाएंगे। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए पहली चीज यहीं से स्टार्ट करेंगे आपके सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, जिसमें हम लोग जितनी भी मैथमेटिक्स की बेसिक कैलकुलेशन है, इस बेसिक कैलकुलेशन जो है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट वे में भी यूज आएगी, इनडायरेक्ट वे में भी यूज आएगी। मे बी पॉसिबल इसमें से डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन बन जाए, और इनके यूजेस जो होंगे वो आपके आगे वाले टॉपिक में भी काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही आप लोग आएंगे तो बीच में हम आपको बेसिक कैलकुलेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के अलग अलग तरीके, है ना, कैसे हम ब्रेकिंग रूल से मल्टीप्लाई करें, इजी बनाएं। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिविजिबिलिटी रूल्स, इसके कंसेप्ट क्या है वो, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, सर्स एंड इंडिसेस, ये सभी चीजें हम आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मतलब आपको एकदम ऐसा तैयार करना है कि आप अगर किसी युद्ध में जाते हो तो एकदम फुल प्रिपेयर, है ना, कोई भी एग्जाम देते हो फटाफट से क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे। ठीक है, तो ये चीजें पहले हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बेसिक कैलकुलेशन होगी। उसके बाद फिर हम जैसे मान लो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स जो होती है ना वो चेन के फॉर्मेट में चलती है। हिस्ट्री में तो क्या है, हिस्ट्री तो छोड़ो, हिस्ट्री आती भी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज चेन के फॉर्मेट में चलती है। चेन के फॉर्मेट में मतलब जैसे मान लो आप लोग परसेंटेज पढ़ते हो, तो अर्थमेटिक का आधार है ये। अगर आपको परसेंटेज आएगा ना तो ये साथ में 3-4 टॉपिक तो लेके ही चलेगा। वैसे तो परसेंटेज आपका अप्रोक्स पूरी मैथमेटिक्स में काम आता है, पूरी मैथमेटिक्स में, है ना, लेकिन फिर भी हमने एक चेन बनाई है। उस चेन से क्या होगा, आप लोगों के आगे से आगे ये टॉपिक यूज होते जाएंगे, है ना, और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ताकि परसेंटेज का कंसेप्ट वापस किस में यूज आना है, प्रॉफिट लॉस, तो हमको थोड़ा सा इजी लगेगा प्रॉफिट लॉस। फिर वापस ये दोनों सीखेंगे तो हम चलेंगे एसआईसीआई में, फिर वापस और इजी लगेगा, क्योंकि पूरा खेल परसेंटेज का ही है इन तीनों में, है ना, तो आपकी चीजें इजी होती जाएगी। ऐसे ही आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो टाइम एंड वर्क के साथ पहले वर्क वेजेस, मजदूरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले करेंगे, है ना, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, नल टंकी के जो क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स में देखे होंगे, है ना, फिर उनको लेंगे। तो एक साथ ये सेक्शन लेंगे, ये आपका पूरा खत्म। उससे क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी ना चीजें, तो आप लोग फटाफट से उन चीज को गेन कर पाओगे। आगे बात करते हैं, देखो हम आपको सिलेबस ही बता रहे थे। फिर आगे बात करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात, समानुपात, मिक्सचर, एलिगेशन। रेशो पढ़ेंगे तो ये 5 टॉपिक आपके वैसे ही इसके साथ चलेंगे। एवरेज हो गया, एज हो गई, पार्टनरशिप हो गई, है ना, मिक्सचर, एलिगेशन हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, समानुपात हो गया। ठीक है, और फिर टाइम स्पीड पढ़ेंगे तो फिर टाइम स्पीड के साथ में कंटिन्यूस ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे पूरी चेन चलती जाएगी, पूरी चेन चलेगी, तो उससे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम स्पीड, बोट स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई आपके लगभग आजकल सभी एग्जाम्स में पूछते हैं। आप एसआई का पेपर देंगे स्टेट गवर्नमेंट में तो भी पूछेंगे, आप आरएस का पेपर देंगे तो भी पूछेंगे, है ना, पटवारी, एलडीसी, किसी का भी पेपर तो पूछेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के दोगे तो बिल्कुल है कि पूछेंगे ही पूछेंगे, वहां तो डीआई का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। फिर आगे एडवांस मैथमेटिक्स, ये एडवांस मैथमेटिक्स बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप सीजीएल की बात करेंगे ना तो मेंस के पेपर में 50 to 60% इसका वेटेज हो चुका है एडवांस मैथमेटिक्स का। तो इसको तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत डीप लेवल पे हम आप लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स सिखाएं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम, एचसीएफ, एपी, जीपी, एचपी, बाइनोमल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, ये सभी टॉपिक हम आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन में चलेंगे तो 2D, है ना, 3D, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब। फिर यहां से ट्रिगो में चलेंगे तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करने हैं, इसके कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बनी कैसे है, हर चीज, पूरी चीज, एक एक चीज डिटेल में।
फिर नेक्स्ट एल्जिब्रा, और एल्जिब्रा का वेटेज तो बहुत बढ़ता जा रहा है हर एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम उठाओ एल्जिब्रा आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक है जो वैसा आपके सीजीएल में भी आता है। और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो ये जो आपका पीएनसी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आरएस में भी इस साल सिलेबस में ऐड करा है, ठीक है। और एक फिर लास्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम आप लोगों को इतनी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे इस मैथ्स स्पेशल बैच में। अब आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, इनसे बाहर आपको कभी भी चीजें नहीं पूछेंगे। इनके अलावा भी कोई चीज ऐसी हुई जहां हमको लगा कि यार वो चीज सिखाने की जरूरत है, तो हम आपको इस मैथ्स स्पेशल बैच में हर चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपके जितने भी मित्रगण हैं जो ये चाहते हैं कि हमको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सीखनी है, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो, ठीक है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल दो, स्टेट दो, कोई से भी एग्जाम, तो आप उन बच्चों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी चाहते हैं कि आपके मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो 1 सितंबर से पहले पहले अभी ही मोबाइल उठा के आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये तीनों नंबर हमने यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किए हैं, 9785138220, एक 9983414498, एक 8947843272। आप इन तीनों में से किसी भी नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 1 सितंबर डेट ना भूले, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे मैथ्स स्पेशल बैच में, बहुत अच्छे से हर चीज के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, ओके, जय हिंद।